नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके साथ शेयर करूंगा कि रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, मैं पिछले दिनों में भी एक वीडियो बना के आपको शेयर किया था कि रिलैक्सो फूडवेयर के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, लगातार गिरते चले जा रहे हैं, तो इस कंपनी से काम करने से अच्छा है दूसरे कोई कंपनी के ऊपर काम कर ले। देखिए डिसीजन आपका जरूर ठीक सही है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा डीपली रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि रिलैक्सो का अगर मैं पूरा का पूरा हिस्ट्री चेक करा दूँ, मैं एक बार हिस्ट्री को आपको दिखा देता हूँ और भी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पूरा डिटेल्स को आपको एक बार चार्ट पैटर्न्स को, लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न्स को आपको दिखा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम किया। ध्यान से देखना, कंपनी के जब स्टार्टिंग हुआ था तब इसका जो रेंज था वो अराउंड अराउंड 13 रुपीज़ के आसपास, और ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है क्योंकि स्प्लिट एंड बोनस एंड डिविडेंड दिया गया है, तो उस हिसाब से 13 रुपीज़ के आसपास था। और 13 रुपीज़ से देखिए कंपनी किस तरीके से एक धमाका परफॉर्मेंस किया। जो टोटल रेंज निकल के कितना है, मैं अगर 13 रुपीज़ से मैं अगर टॉप तक देखूँ तो 1800% का रिटर्न दिया। और उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर जो करेक्शन हुआ, आपको लग रहा होगा कि करेक्शन कितना हुआ होगा। तो करेक्शन जो हुआ था करीबन 40% के आसपास। फिर से क्या हुआ, फिर से देखिए यहाँ से जर्नी एक यू टर्न लिया और एक यू टर्न लेकर फिर से वो जर्नी स्टार्ट किया। जो सेकेंड जो जर्नी हुआ, अगर वो जर्नी को मैं लोअर डाउन साइड से टॉप लेवल तक देखूँ तो वो 137% का रिटर्न मिला। फिर से यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला 2019 में, और उसके बाद फिर से एक लंबा सा जर्नी देखने को मिला। वो कितना है, 140%। और कोविड आ गया, कोविड के टाइम में एक बिग क्रैश हुआ था, और जितना क्रैश हुआ उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी के ऊपर यहाँ पे रिटर्न भी कंपनी दे चुके हैं। तो कितना रिटर्न दिया था आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 180% के आसपास। तो कहने का मतलब है कि कंपनी लगातार इस तरीके से भागते चले जा रहे हैं। जो कंपनी, वो कंपनी के ऊपर फिर से एक बार करेक्शन हुआ, जो पहले भी 30-40% के आसपास करेक्शन हुआ था, इस बार भी 40% के आसपास करेक्शन हुआ। क्या कंपनी बेकार हो गया? कोविड के टाइम में भी जो करेक्शन हुआ था वो कितना हुआ था, ऑलमोस्ट 40%। तो उसको रिकवरी तो किया ना। तो कंपनी के ऊपर कोई गलत इंफॉर्मेशन, मतलब गलत डिसीजन लेने से पहले कंपनी का हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा। क्या सही में कंपनी की हिस्ट्री खराब था? अगर हिस्ट्री खराब था तो ऑब्वियसली उस कंपनी से दूर रहना सही होगा। मैं रिलैक्सो के ऊपर बहुत पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि लास्ट एक साल में रिलैक्सो को टक्कर देकर कैंपस एक्टिवेयर नंबर 1 बन चुके हैं। मगर रिलैक्सो एटलीस्ट 5 से 6 साल तक रिलैक्सो नंबर 1 पोजीशन में था। नंबर 1 पोजीशन में रहने का मेन मकसद यही है कि कंपनी अच्छा खासा काम कर रहे थे। तो कंपनी में ये दिक्कत कहाँ पे हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है जो लोअर प्राइस का जो मतलब फुटवेयर्स है उसके ऊपर कंपनी का फोकस नहीं था, और मार्केट सबसे बड़ा उसी के ऊपर है। तो उस मार्केट को फोकस ना करने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत आया। मतलब प्रॉफिट मार्जिन को अगर देखा जाए तो रिलैक्सो का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखिए, सेल्स का आंकड़ा लास्ट 10 to 15 क्वार्टर्स में सेम टू सेम रहा, सेम टू सेम, कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। और उसी तरीके से अगर प्रॉफिट का ग्रोथ देखूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट में भी कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिला। 100 से लेकर 60, 30, 69, इस तरीके से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। मतलब जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अभी रुक चुके हैं। अभी ग्रोथ बढ़ने का जो मैनेजमेंट का कहना है, 2025 के बाद वो ग्रोथ फिर से बढ़ने वाला है। तो वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, जो बैलेंस शीट का जो डेटा बेस है, वो अगर देखेंगे तो बोरिंग्स ऑब्वियसली बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनी का CW भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी को कंटिन्यूसली एक जर्नी देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि रिलैक्सो के ऊपर मैं पॉजिटिवली एक काम करना चाहता हूँ। मुझे जब भी कोई रेंज बने तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा। तो मुझे लगता है बार बार वो इस स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज को वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर फाइनली यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन कर दे तो एक बड़ा फॉल दिखेगा। अगर फॉल हुआ तो 590 तक आएगा। तो मैं इसके ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से मैं कुछ क्वांटिटी फिर से ऐड करूंगा, और बड़ी क्वांटिटी ऐड करूंगा, क्योंकि इतने सस्ते में जो माल मिलेगा वो शायद मुझे दोबारा ना मिले। तो रिलैक्सो जैसे कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। जब इसका फिर से ग्रोथ होकर टॉप लेवल में जाएगा, अगर करंट लेवल से
टॉप लेवल तक देखूँ तो कितना परसेंटेज का मतलब गेन होने वाला है, तो ऑलमोस्ट 70% का गेन आने का चांसेस है। देखिए, ये नहीं कहूँगा कि कल ही जाएगा, परसों जाएगा, 1 साल बाद जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के ऊपर, डिपेंड करेगा कंपनी के ग्रोथ के ऊपर, सेल्स के ऊपर। तो बाकी मुझे लगता है जिस तरीके से पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है इंडिया में, उस हिसाब से फूटर इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरीज प्रोडक्ट को खरीदारी करने में, ड्रेसेस में, फूडर्स में, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। तो उसमें डायरेक्टली फ़ायदा कंपनीज को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। ये भी एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला है। इस माहौल देखकर बहुत सारे लोग चिंता में भी है, क्या कंपनी खत्म होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, वो तो खत्म होने का नजरिया देखने को मिला है। फिर भी मैं बता दूं, अगर खत्म ही होना है तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा छोड़ देता। इंस्टीट्यूशन ने भरोसा नहीं छोड़ा, एफएस ने भी कंटिन्यू करा है, डीएस के पास भी होल्डिंग कंटिन्यू है, और पब्लिक के पास भी जितना है उतना ही है, और प्रोमोटर ने भी माल नहीं बेचा। किसी व्यक्ति ने माल नहीं बेच रहा है। मतलब क्या है, कंपनी में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है। अगर इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग जाता तो मैं सोच लेता कि हाँ, कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा करेक्शन, बड़ा नेगेटिव व्यू देखने को मिल सकता है। हाँ, 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट खराब हुआ, ये मैं मान लेता हूँ। लास्ट 3 क्वार्टर्स में रिजल्ट खराब हुआ, जिसके चलते हुए कंपनी का बिजनेस खत्म हो गया, ऐसे बोलना गलत होगा। क्योंकि कंपनी के मार्केट में जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम हुआ, और बिजनेस में बहुत सारे अभी फिलहाल के लिए इश्यूज देखने को मिले। उसको मैनेजमेंट रिकवरी करने का कोशिश भी कर रहा है। तो मैनेजमेंट का काम कहना है कि अपकमिंग कुछ 2 से 3 ईयर्स के अंदर अंदर वो फिर से रिकवरी कर पाएंगे, और फिर से वही लेवल में काम कर पाएंगे जो पहले किया, मतलब पहले काम कर रहा था। तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर मैं जरूर फोकस रखने के लिए कहूँगा। हाँ, बाई करना सेल करना आपके हाथ में होगा, मगर अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है। मेरा पहले एक एंट्री है एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वो लॉसेस में चल रहा है। मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, मैं हमेशा प्रॉफिट में हूँ ऐसे बिल्कुल नहीं। मुझे भी लॉसेस होता है, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पे लॉसेस होगा। सेबी ने खुद कहा, इस मार्केट में 100% कोई भी गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉसेस भी लेना पड़ेगा। हाँ, आपको फंड मैनेजमेंट करके, रिस्क मैनेजमेंट करके काम करना होगा। हाँ, जरूर मैं कुछ क्वांटिटी फिर से ऐड करूंगा। अगर 240 लेवल्स तक शेयर आए तो मैं जरूर इस जगह पे कुछ क्वांटिटी और भी एडिंग करूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का करेक्शन हुआ, उससे पहले अगर कंपनी की हिस्ट्री चेक किया जाए तो यहाँ पे भी आपको बिग जर्नी देखने को मिलेगा इस कंपनी के ऊपर। जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद कंपनी के ऊपर देखिए, अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस देखा। कोविड के बाद करेक्शन हुआ, सॉरी 2016 में बाद करेक्शन हुआ था, कोविड के बाद भी करेक्शन हुआ था, उसको फिर से रिकवरी कर दिया। मतलब कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। ये रेंज बहुत टाइम लगा चुका है, तो लोगों का जो पेशेंस है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। क्योंकि एटलीस्ट 2016 से लेकर दो, मतलब एटलीस्ट देखा जाए तो 8 साल हो चुके हैं, कंपनी में कोई भी रिटर्न नहीं दिया, उल्टा लॉसेस दिया। तो इसमें यही होते हैं काम, मतलब इन्वेस्टमेंट का सिचुएशन। कभी कभी कुछ कंपनी आपको जल्द से जल्द प्रॉफिट दे देगा, कुछ कंपनी आपको बहुत टाइम लगा देगा। तो बाकी राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जो लेवल है डाउन साइड का, उस लेवल तक आने के बाद ही मैं फिर से आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी में दम है, ये बात मैं आपको बोल सकता हूँ। बाकी आप खुद ही देख सकते हैं, बड़े जो इन्वेस्टर है उनमें से एक बड़े प्लेयर आप देख सकते हैं कौन, कितने सारे बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर बड़े से बड़े प्लेयर इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हैं। उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी जो है वो भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके अंदर एफ बहुत सारे प्लेयर्स है। उसके साथ डीएस, वो भी देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, वो भी इसके ऊपर 10% के आसपास इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होने का चांसेस हो सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंडियन बैंक। तो बेसिकली इंडियन बैंक के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग इंडियन बैंक के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, बहुत सस्ते में है, और आरओसी के हिसाब से बेस्ट आरओई देखने को मिला। इनकम जबरदस्त है, कर्जा भी कंपनी लिए जा रहा है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी ठीक ठाक है। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस बार हाईएस्ट कंपनी का रेवेन्यूज आया। इंटरेस्ट एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट हुआ, जो 1500 करोड़ से 2200 करोड़ बना। और मुझे इस कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट लगा, ऑब्वियसली बहुत बेस्ट पॉइंट है, जो एनपीए एक टाइम 3.5% के आसपास हुआ करता था, आज वो एनपीए घट के 0.43% के आसपास आ चुके हैं, जो एचडीएफसी कोटक बैंक के बराबर है।
मतलब एनपीए को कई हद तक, एक पीएसयू बैंक कई हद तक इस तरीके से एनपीए को कम करेगा, ये देखना भी एक इम्पोर्टेंस पॉइंट है। तो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का दम रखेगा। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो इंडियन बैंक के ऊपर जब मुझे एक ट्रेड मिला, जो ट्रेड कुछ इस तरीके से है, काफी विधान पैटर्न का फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और उसी तरीके से धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ रहा है मतलब कहाँ तक जा सकते हैं, अगर इस पैटर्न्स को देखूँ तो कंपनी का जो हायर लेवल है वो कुछ इस तरीके से लेवल में जा सकते हैं जो 773 के आसपास है। जो एंटी लेवल मिला है उस एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 88% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है टाइम लगेगा। पीएसयू बैंक में लंबा जर्नी पहले ही हो चुके हैं, तो उसको और भी जर्नी होने के लिए जो लाइफ टाइम हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जाए तो मतलब टाइम लगेगा फिर से उसको एक बड़ा धमाका दिखाने के लिए। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा क्योंकि 80 टू 90% के आसपास टारगेट मिलने के लिए अगर मुझे 3 साल भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 साल में भी 30% के एवरेज रिटर्न मुझे मिल जाएगा। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए, सारी चीज़ों को एक बार स्टडी करके काम करिए। एक जो कंपनी है उसका नाम है वेंटेज नॉलेज एकेडमीज लिमिटेड। वेंटेज नॉलेज एकेडमीज लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। 400 रुपीज़ के आसपास इसका शेयर प्राइस है। कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि जल्द से जल्द कंपनी स्प्लिट आपको देने वाला है, वो भी कब, 12 तारीख को। एक के बदले 10 शेयर कंपनी देने वाला है। तो जो 400 में चलने वाला कंपनी है अभी, तो एक के बदले 10 शेयर देने के बाद 40 रुपीज़ हो जाएगा। तो सोच समझ कर स्टडी करके आपके जो सेबी लिस्ट एडवाइजर के साथ बातचीत करके ये सारे कंपनीज के ऊपर डिसीजन लेना। मेरे तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं है, मेरा खुद का जो ओपिनियन है, मेरा खुद का जो स्टडीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा किसी भी कंपनीज के ऊपर ट्रेड मत लेना। आप प्लीज़ आपके ओपिनियन के हिसाब से ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।